हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस शुभ अवसर पर आप सभी को श्री वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ शुद्ध हिंदी में अर्थ सहित बताऊंगी, ताकि आप सब भी इसे समझकर पूर्ण भक्ति के साथ राममय होकर सूरज भगवान के इस संक्रांति के अवसर पर इस पाठ का लाभ उठाएं। इस पाठ का महात्म्य इतना है कि रावण के अमोघ शक्तियों के सामने जब प्रभु श्री राम भगवान हताश होकर क्लांत होकर बैठ गए थे, तब महामुनि अगस्त ऋषि ने स्वयं द्वारा रचित इस चमत्कारी स्तोत्र का वर्णन श्री राम प्रभु से किया था, जिसके बाद ही रावण का वध उनके द्वारा संभव हुआ और युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई थी। इसलिए यदि आप भी प्रत्येक दिन नियमित रूप से इस अद्भुत सरल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो नौकरी हो, व्यापार हो, धन प्राप्ति के अवसर मिलते हैं और आत्मविश्वास बढ़कर सूर्य के समान आपको तेज की प्राप्ति होती है। चारों ओर चमत्कारिक सफलताएं प्राप्त होती है। शत्रु खुद ही आपके रास्ते से हट जाते हैं, बाधाओं का नाश होता है। तो चलिए हाथ जोड़कर स्वच्छ हृदय से बिना कुछ सोचे ध्यान पूर्वक प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए, सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए इस चमत्कारी आदित्य हृदय स्तोत्र का हम पाठ सुनकर लाभ उठाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं जागृतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देखकर भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम जी के पास जाकर बोले, राम राम महाबाहो शृणु गृह्यं सनातनम येन सर्वा नरीन वत्स समरे विजयस्यसि। सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। आदित्य हृदयं पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम जया वहम जपे नित्यम अक्षयम परमम शिवम। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनम मुत्तमम। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल करने वाला है। इससे सभी पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मि मनते नमः, समुद्यन्ते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। सर्वपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। और भगवान सूर्य हो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, महेंद्र, कुबेर, काल, यम, सोम एवं वरुण आदि में भी प्रचलित हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं।
आदित्य सविता सूर्य खगः पूषा गभस्तिमान। इनके नाम हैं आदित्य यानी अदिति पुत्र, सविता यानी जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य यानी सर्वव्यापक, खग पूषा यानी पोषण करने वाले, गभस्तिमान यानी प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश्य, भानु प्रकाशक, हिरण्यरेता यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर यानी रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश सहस्त्रार्ची यानी हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसाप्ती यानी 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित और तिमिरो मंथन यानी अंधकार का नाश करने वाले, शंभु त्वष्टा मार्तंडक यानी ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा, शिशिर स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले, तपन यानी गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर रवि, अग्नि गर्भ यानी अग्नि को भी गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख शिशिर नाशन यानी शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ यानी आकाश के स्वामी, तम भेदी ऋग यजु और साम वेद के पारगामी, धनवृष्टि अपाम मित्र यानी जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य वीथि प्लम्बंग आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी मंडली मृत्यु पिंगल, पिंगल यानी भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि विश्व महातेजस्वी, रक्त सर्वभवोद्भव यानी सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह ताराणा मधिपो विश्व भावनः, नक्षत्र हो ग्रह हो तारों के स्वामी, विश्व भावन यानी जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और 12 आत्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्य देव आपको नमस्कार है और पूर्व गिरी उदयाचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। जयाय जय भद्राय हर्येश्वाय नमो नमः सहस्त्रांशो आदित्याय नमो नमः। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के देवता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः पद्म प्रबोधाय मार्तंडाय नमो नमः। उग्र वीर और सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक हैं। जड़ता एवं शीत के निवारक हैं तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान। आप हरि और विश्वकर्मा हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं, वर्षा करते हैं। ये सभी भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं और वेद हो, यज्ञ हो, यज्ञों के फल भी ये ही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती है उन सब का फल देने में ही ये पूर्ण समर्थ हैं। हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में, किसी भय के अवसर पर जो भी पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे कभी दुख नहीं भोगना पड़ता।
इसलिए आप एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करें। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप करने से आप युद्ध में विजय पाएंगे। हे महाबाहो, आप इसी क्षण रावण का वध कर सकेंगे। और यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध होकर भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा ही हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया और उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, हे रघुनंदन, अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय मंत्र संपन्न होता है। बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, सूर्य देवता की जय।